आप जितनी साधनाएं, जितने हवन, जितनी चीज़ें ऐसी अपने घर पे करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप अपनी शक्ति तो उठा ही रहे हो, उससे ज़्यादा अपने घर की शक्ति भी ऊपर उठा रहे हो। आपके घर की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से एनर्जीज आ रही हैं। कोई भी जगह पे एक त्रिशूल तो घर पे रखना चाहिए, वहाँ नहीं तो अपने मंदिर में, अपने भगवानों के पीछे या साइड में। जैसे लोग है ना काफी ज्यादा बहुत परेशान है। मेरे भी काफी जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, इन चीजों से ना बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई नेगेटिविटी ये वो। तो एक तो कैसे पता लगे कि लोगों के घर में कुछ नेगेटिविटी है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, काफी डार्कनेस हो जाती है, और कुछ होम रेमेडी हाँ, इनके लिए, मतलब घर में ही कुछ हो सके ऐसा कुछ। हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, अगर आप अपने घर में, जैसे अपने घर में तो ज़्यादा पता होता नहीं है, तो क्योंकि आपको सब हमारा ही घर है, ऐसी एनर्जी है, तो कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को इग्नोर या अवॉइड करने लग जाते हैं कि ऐसा ही तो है। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपको घर में कभी भी हमेशा थकावट फील होगी। कभी भी आपको एकदम, चाहे आप 12 घंटे सो जाओ तब भी आपको बदन दर्द ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। आप 8 घंटे सो रहे हो, आप 5 घंटे सो रहे हो, आप 12 घंटे सो रहे हो, आप यूल ऑलवेज फील टायर्ड कि नींद पूरी नहीं हो रही है या थकानी दूर नहीं हो रही है, भारीपन फील होता है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एकदम ये अंधेरा रहेगा, क्योंकि जिस घर की एनर्जीज अच्छी हैं, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे आप एक दिया भी जला लोगे ना, पूरे घर में रोशनी मिलेगी आपको। लेकिन वहीं पे ही अगर आप वहाँ पे 10 लाइट भी ऑन कर रहे हो तब भी आपको ऐसा लगेगा कि इतनी लाइट नहीं है, डार्कनेस है जितनी की ज़रूरत है, वो रोशनी उतनी नहीं देगा। तो वो डिफरेंस आ जाता है। अगर आप ट्यूबलाइट और वो जला के रख भी रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा अंधेरा अंधेरा है हमारे घर में, तो आपको अपने घर में शुद्धि करने की ज़रूरत है। वो आप अगर खुद से कैसे कर सकते हो? पहली बात, आप जितनी साधनाएं, जितने हवन, जितनी चीज़ें ऐसी अपने घर पे करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे आप अपनी शक्ति तो उठा ही रहे हो, उससे ज़्यादा अपने घर की शक्ति भी ऊपर उठा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पे रेगुलरली हवन या जो भी साधनाएं आपकी चल रही है, हर मार्ग की अलग अलग साधनाएं होती है, पर सब में पावर होती है जो आपके घर की प्राण शक्ति भी बहुत उठाती है, तो वो करते रहिए। दूसरी बात, आपके घर की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से एनर्जीज आ रही हैं। कोई भी जगह पे अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इनवाइट कर रहे हो अपने घर पे, तो किसी भी एक शक्तिपीठ पे या ज्योतिर्लिंग या फिर इन जगहों पे जाओ। अगर दिल्ली वालों की बात करें तो यहीं पे ही कालका देवी का मंदिर है, या फिर कहीं पे भी आपको शक्तिपीठ मिल जाएगा, आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। 51 शक्तिपीठ हैं, और वो भी सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी। अच्छा जी, जाइए वहाँ पे, बस टच करवा के आ ये जो जाइए। कालका जी आप ये कैलाश कॉलोनी वाला बता रहे हो, जी जी जी, ये कालका जी मंदिर यहाँ पे दिल्ली में, दैट इज़ ऑल्सो शक्तिपीठ। तो वहाँ पे आपको बस टच करवा के आना है। त्रिशूल 2 या 1, बेस्ट है 2, अपने दोनों जगहों पे रख दो। फिर चाहे आपका कोई इंसान हो, कोई प्रेत हो, कोई भी हो, गलत इंटेंशन, इविल इंटेंशन के साथ अंदर एंटर कर ही नहीं सकता है। मतलब ये हर किसी को करना चाहिए। एक त्रिशूल तो घर पे रखना चाहिए, वहाँ नहीं तो अपने मंदिर में, अपने भगवानों के पीछे या साइड में, आगे कभी नहीं होना चाहिए उनके। या फिर आपकी एंट्रेंस या आपका जो, जैसे आपका दरवाज़ा खुलता है और कोई कुछ देख सकता है वहाँ, ये चीज़ है, तो इन जगहों पे आप वो रख दीजिए। ये 2 चीज़ें हैं। अब अगर लेकिन आपके ऊपर आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है और उसका काट करना है, ब्लैक मैजिक जी, तो किसी ने कुछ भेज दिया है, ऐसी चीज़ें, तो सरसों होती है, वो लीजिए, काली सरसों। और जो भी आपको लगता है कि कोई सिद्ध तांत्रिक है, उनसे उसकी सिद्धि करवा लीजिए, क्योंकि वो सिद्ध होनी चाहिए। उसमें आपको या तो चिन्नमस्ता या चिन्नमस्तिका, कई जगहों पे चिन्नमस्तिका बोली जाती है और कहीं पे चिन्नमस्ता, उनके मंत्रों से उसे सिद्ध करवाइए, या उनकी जो भी इष्ट देवी का मंत्र है उससे उसे सिद्ध कर लीजिए। और उसे अपने घर में जो उसकी बाउंड्री है उसे पूरा फैला दीजिए अच्छे से, और फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स उसे रखिए। फिर जाके उसे झाड़ू और पोछा अच्छे से लगा के उसे किसी नदी में बहा दीजिए। तो आपके घर में जो भी ब्लैक मैजिक या किसी ने कुछ करवाया या फिर कोई ब्लैक मैजिक या किसी के इल इंटेंशन आपके घर में नज़र वज़र आई हुई है, वो उसी के साथ बहा दी जाएगी। मतलब ये चीजें तो हर बंदे को समथिंग जो करनी हर चाहिए। कोई कर सकता अच्छा, है। ब्लैक मैजिक में होता कैसे है? एक तो या तो किसी ने कराया हो,
या फिर मैंने ऐसा सुना है जैसे कि है ना जो हम चलते भी है ना रोड पे कहीं कुछ है तो हम उसके ऊपर पैर उससे भी ब्लैक मैजिक आ जाता है। देखो वो रोड वाली चलने वाली जो बात है उसमें ये होता है कि कोई अपने घर से कुछ निकाल रहा है, निकाल के आपके आपने नींबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी आपने कोई भी तंत्र उसमें देखते हो कोई भी अपने पास नींबू रख लेता है। क्यों, रीजन है उसका कोई? साइंटिफिकली भी मैं आपको बताती हूँ और वैसे भी बताती ठीक हूँ। है। साइंटिफिकली बोलते हैं ना कि नींबू काट के अगर आप रखते हो तो कुछ टाइम पे काला हो जाता है, उसे बाद में यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि किचन में भी अगर आप नींबू ऐसे रखते हो तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, ये कहते हैं। तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए यू शुड नेवर यूज़ जो नींबू बहुत टाइम तक ऐसे काट के रख दिया गया है। आप नींबू कहीं पे भी रख रहे हो, उसकी एनर्जीज ऐसी है कि आसपास की जो भी एनर्जी होगी ना वो उसे एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो इसीलिए तांत्रिक क्रियाओं में वो इतना चलता है, इसीलिए ताकि आसपास की जो भी प्लेस है ना उसकी शुद्धि हो जाए। अब उसने किसी ने नींबू अगर वहाँ पे रखा है, उसमें अब चाहे उन्होंने लौंग डाल के रखा हो या आप ये सुइयाँ डाल के, सबकी वो अलग अलग क्रिया हैं, उसके क्या रीजंस हैं, दैट इज़ मच मोर डीप। पर जाके चौराहे पे इसलिए छोड़ते हैं कि चौराहा कहते हैं दैट इज़ द 4 क्रॉस रोड्स। आपके काफ़ी हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें उसमें बताया गया है कि दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि वो चीज़ कहाँ जानी चाहिए, और इट इज़ नोन एज अ वेरी पायस प्लेस एंड अ सीक्रेट प्लेस जहाँ पे बहुत स्पिरिट्स आती हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं कि वहाँ से वो अपने आप ही लेके आ जाएंगे। तो किसी ने अपना नींबू छोड़ दिया वहाँ पे जाके, अपनी पूरे क्रिया करके वहाँ पे छोड़ दी, मिर्च या जो भी चीज़ें। अब किसी को वैसे पेड़ लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कोई पेड़ लगा देता है तो अपेरेंटली जो कहते हैं ना कि किसी और को ऑफर किया और आपने खा लिया तो जो उसके पाप होते हैं वो भी आपको ही चढ़ गए, है ना। वही ऐसी सिचुएशन उन लोगों के साथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो जानबूझकर, वो इंसान तो नहीं चाहता कि आपके ऊपर वो चीज़ें हों, आपके ऊपर क्रियाएं हों। आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो जिसको चढ़ना था उसकी जगह वो आपके ऊपर चढ़ गया। तो भगवानों को मिला नहीं, जिन प्रेत के लिए छोड़ा उन्हें मिला नहीं। बोला अच्छा ठीक आपको मिला तो चलो आपके साथ ही चलते हैं हम, क्योंकि वो लेके जाते हैं उन प्रेत आत्माओं को या उन नेगेटिविटी को अपने साथ लेके जाते हैं। उसकी जगह आप लेके चले गए, अपने घर पे ले आए, फिर कह रहे हो मेरे को इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है, मुझे भारी भारी क्यों लग रहा है, मेरे कंधे क्यों दर्द हो रहे हैं। ये सबका रीजन ब्लैक मैजिक ही है। इट इज़ नॉट ब्लैक आई वुड से, बट हाँ इसमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ हो रही है, इसलिए लोग उसे ब्लैक कहते हैं। अब दूसरा जो लोग करवाते हैं उसमें अगेन दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से कि देयर इज नो सच थिंग एज ब्लैक मैजिक, देयर इज समथिंग नोन एज बेनफुल मैजिक। बेनफुल एज इन जिसका इंटेंशन ही खराब है। अगर सामने से मेरा इंटेंशन खराब है कि मैं आपके साथ कुछ गलत करना चाहती हूँ, मैं ये एक इंसान आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, तो मैं एक तो ऐसे उग्र देवी देवताओं को जागृत करूँगी जिसका मेरी हेट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी आए, क्योंकि मैं उग्र देवी देवताओं को अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे बोल रही हूँ नहीं उनको मारूँ, मेरे को वो इंसान नहीं पसंद है ना, तो वहाँ पे जाके मैंने ये किया, वो जाके उन्हें मार के आएंगे, उसको लोग ब्लैक मैजिक बोल देते हैं। नाउ 70 to 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, आपके घर की एनर्जीज या वो ख़राब होती है, लेकिन काफ़ी टाइम जब आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन ही करवाएगा, तब आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि मेरे ऊपर ये कैसे हुआ, और इसने मेरे ऊपर करवाया, आपको पता भी नहीं चलता कि कौन होता है। अब ये लोग काफ़ी बोलते हैं कि हमें पता कैसे चल सकता है कि किसने करवाया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ना, एक टाइम होता था जब वो लोग खुद करते थे जो करवा रहे होते थे। नाउ पीपल आर असाइनिंग दैट वर्क टू समवन एल्स जो ये ऑलरेडी करता है। तो अगर देखा भी जाएगा तो वो तांत्रिक देखा जाएगा, वो रिलेशन नहीं देखा जाएगा। तो उसमें इससे बेटर ये है कि आप ये देखो कि वो इंसान खुद उनके सामने आ जाए, वो आंसर खुद सामने आ जाए कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, फिर वो अपने आप सामने आ जाते हैं नेचुरली। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। लेकिन मैंने सुना है जब ब्लैक मैजिक जो भी करवाता है वो एक ना एक टाइम के बाद ना डबल अपने ऊपर आता है वापसी, ऐसा कुछ है? अगर आपकी कुल देवी कुल देवता स्ट्रांग है, आपके अच्छे कनेक्शन हैं, आपके पितरों के साथ आपके अच्छे कनेक्शन हैं, आप खुद अच्छी स्ट्रांग साधनाएं कर रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं आपका बाल बांका करने का। कोई आएगा भी ना थोड़े बहुत प्रेत छोड़ने के लिए, अगर आपकी देवी ऐसी है जो किसी को छोड़े ही ना, जैसे माँ काली हो गई, माँ काली तो खुद रण में उतर के काटने जाती है, या आपकी देवी ही ऐसी हैं, आपके देवता ही ऐसे, माँ बजरंग बली जो हैं वो ऐसे हो गए, छोड़ेंगे ही नहीं। सिर्फ उस प्रेत को ही नहीं, तू पहले ये बता तेरे को भेजा किसने,
उसके पास जाते हैं, उसको जाके अलग से मार के आते हैं, इसीलिए वहाँ पे डबल बैक फायर हो जाता है।